जय श्री माता जी। और सभी लोगों से निवेदन है कि सब आसपास इकट्ठे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इतने दूर दूर अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है। और एक बार ज़रा ज़ोर से सब एक साथ बोलें, जय श्री माता जी। एक बार और एक बार और जय श्री माता जी। वाह क्या बात। और सबसे पहले मैं श्री माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने आ सकूं, आपके सामने बात कर सकूं। और बहुत लंबी ये रास्ता रहा है, जर्नी रही है। सन 88 में मेरे ऊपर कृपा हुई थी कि मैं सहज में आया और तब से चल रहा हूं। और जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ, जो भी मैं कुछ आज हूं और जो भी पूरा जीवन है, वो सिर्फ उन्हीं के चरणों में समर्पण की देन है। ये मैं आपसे बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई भी, तो इसके लिए मैं फिर से उनका कोटि 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 धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं LET दिल्ली का भी धन्यवाद करता हूँ कि एक तो उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और एक तरह से कोविड की इस चीज़ को हम लोगों ने पीछे छोड़ा। और मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि हम लोग और इकट्ठे होंगे यहाँ पर निर्मल धाम में। और इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। तो प्रदीप चौहान जी, NP सिंह जी, मीना जी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने सारे सहयोगियों के सामने बोलने का मुझे मौका दिया गया है। मैं आधा घंटा आपका समय लूँगा और उसमें मेरे ख्याल में मेरे पास 8 पॉइंट हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और आपसे निवेदन ये है कि थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि कोशिश ये है कि जो मैंने पिछले 32 साल में 33 साल में सहज की अपनी ज़िंदगी में पाया है, उसके बारे में कुछ आपको उससे जो निचोड़ है वो आपको कुछ बता सकूं। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, जो पहला पॉइंट है, वो ये कि हमको ये समझना चाहिए, ये जान लेना चाहिए, ये अपनी मज्जा पर इसका अनुभव कर लेना चाहिए कि श्री माता जी आदि शक्ति का पूर्ण अवतार है। वो कोई इससे कम और कुछ है ही नहीं। मतलब ये किसी और से उनको कंपैरिजन करना, किसी और से उनका करना, उसके साथ में कुछ और पूजा पाठ करना, ये व्यर्थ है। क्योंकि बहुत युगों बाद ऐसा हुआ है। और ये हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम उस पूर्ण अवतार के युग में हैं। और पूर्ण अवतार हमको उनका सानिध्य मिला, हम जैसे हम लोगों को मौका मिला कि हम उनका समर्पण उनके चरणों में कर सकें। और वो हमारे बीच आई और हमें उस बात का उनको धन्यवाद देना चाहिए रोज़ सुबह शाम कि उन्होंने ये अवतरण करके जो है वो हम लोगों पर इतना कृपा करी। और ऐसे युग में आई जबकि ये पूरी विश्व एक बिल्कुल बहुत तेज़ी से विनाश की ओर बढ़ रहा था। और उन्होंने उसको रोकने के लिए ये अवतरण लिया और अपना जो है सहस्रार खोला। और 5 मई 1970 से उन्होंने इस काम को दिन रात किया। पूर्ण अवतार का मतलब अर्थ ये भी है कि वो सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह व्याप्त हैं। सब जगह जहाँ कहीं जाइए वहाँ श्री माता जी आपको मिल जाती हैं। वहाँ श्री माता जी आपसे आप जुड़ सकते हैं, उनके प्रेम का आभास कर सकते हैं, उनके वाइब्रेशंस का, उनके जरिए उनकी कृपा से परम चैतन्य का एहसास आप अपने हाथों पे कर सकते हैं। ये और कोई करा ही नहीं सकता। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरी सारी जगह वो व्याप्त हैं। कहीं पर भी आप हों, कहीं जा रहे हों, चल रहे हों, बैठे हों, घर में हों, यहाँ हों, आपको श्री माता जी का अनुभव, श्री माता जी की कृपा आप कहीं पर भी किसी समय भी पा सकते हैं। एक छोटा सा आपको इसके अपना अनुभव बताता हूँ कि 1990 की बात है। मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था। हम लोग श्री माता जी से खास परमिशन लेकर उसको गणपतिपुले ले गए थे। उनके साथ गणपतिपुले, क्योंकि छोटे बच्चों को तब अलाउड नहीं था जाना, हम लोग ले गए। तो मेरी पत्नी और मेरे बीच में ये तय हुआ कि गणपतिपुले तो वो उसकी जिम्मेवारी लेगी,
मगर जब अगली पूजा होगी जो बम्बई में कलवे में होती थी एक जगह पे आते समय, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे पर होगी। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं वो जिम्मेवारी लेने को बिल्कुल तैयार हो गया। कलवे में जब पूजा हुई तो वहाँ पर मेरी जिम्मेवारी का मतलब ये था कि मैं उस छोटे बच्चे को, जिसका नाम श्री माता जी ने ही निरानंद दिया है, कि निरानंद को लेकर मैं पंडाल के बाहर बैठूं, क्योंकि अगर वो पंडाल में बीच में रोएगा तो वो ठीक नहीं होगा वगैरह इस तरह की बात। तो मैं उसको लेके बाहर बैठा। श्री माता जी आई, मैंने हृदय से उनका नमस्कार किया, क्योंकि मेरे गोद में निरानंद थे। और आप यकीन जानिए कि उसके बाद अगले 1.5 घंटे मैं बाहर ही बैठा रहा। उतना अच्छा मुझे अनुभव, उतना अच्छा परम चैतन्य का अनुभव गर्मी में बाहर धूप में कभी और मेरे ख्याल में तब तक हुआ ही नहीं था। और जबकि श्री माता जी के सामने, मैं श्री माता जी को देख नहीं सकता था, श्री माता जी के सामने नहीं था, बाहर बैठा हुआ था, मगर मुझे बहुत ही गहरा अनुभव, पूरा ओतप्रोत हो गया मैं चैतन्य से। और जब पूजा खत्म हुई तो उसके बाद कुछ लोग इकट्ठे हुए लाइन से श्री माता जी को फूल देने के लिए, तो तब मेरी बारी भी आई और मैं भी एक गुलाब का फूल लेके खड़ा हुआ लाइन में, और मैंने उनको समर्पित किया। और ना सिर्फ उन्होंने मुझसे फूल लिया, बल्कि कहती हैं आप जरा आके मुझसे मिल लीजिए मेरे कमरे में। और आप यकीन जानिए उसके बाद मैं आधा घंटे उनके चरणों में बैठा रहा, उन्होंने मुझे बातें करी वगैरह वगैरह। मैं क्यों आपको ये अनुभव बता रहा हूँ? श्री माता जी आपका समर्पण, श्री माता जी आपकी भक्ति, श्री माता जी आपकी तत्परता, आपका हृदय, वो अपने आप पहचानती हैं। आप कहीं पर भी हों, कहीं से हों, कहाँ कुछ भी करें, वो उस बात को, उनको उन तक ये बात पहुँच जाती है। और बात यही है कि अगर आप किसी तरह से भी श्री माता जी को आप याद करेंगे, श्री माता जी के साथ अगर आप एक संपर्क बनाएंगे, तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप लाइन में सबसे पहले खड़े हों, आप जो हैं वो आगे जहाँ 10 बार जो वगैरह वगैरह, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये कि आप दिल से, हृदय से, मन से उनको याद करें और उनके चरणों में समर्पित हों, उन तक संदेशा पहुंच जाता है। और ये वही संदेशा है जैसे कि द्रौपदी के साथ हुआ था, आपको याद होगा, जब उसका चीरहरण हो रहा था। और श्री माता जी कई बार इसका उदाहरण देती है कि उसने पता नहीं कहाँ से स्मरण किया श्री कृष्ण से, और कहा, और जैसा कि पता है आप सबको कि उन्होंने क्या कि पद्म गदा पद्म गरुण ले फौरन सिधारे, और वहाँ से उन्होंने जहाँ पे भी थे वो द्वारका में, वहाँ से उन्होंने द्रौपदी की मदद करी। यही चीज़ श्री माता जी के साथ है। हमें कोई भी, ये दूसरा पॉइंट मैं इसी से जुड़ा हुआ आपको बताता हूँ कि इसलिए हमें किसी भी सहज में किसी भी कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये श्री माता जी ने बहुत बार कहा है कि कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम 10 जगह जो भी मतलब हम करते हैं, मैं ये कहना नहीं चाहता क्या क्या हम लोग करते हैं, बहुत चीज़ें हम लोग करते हैं, ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। श्री माता जी को तो सिर्फ आपका प्यार, आपकी हृदय से समर्पण और आपका हृदय से उनको मांगना ही अच्छा लगता है, वही काफ़ी है उनके लिए। और जैसा कि मैं कई बार कहता हूँ, और मैंने खुद ये अनुभव किया है कि सबसे अच्छा ऑल्टर, सबसे सुंदर ऑल्टर वो जो है वो आपका हृदय है। आप उस हृदय को साफ करो, आप उस हृदय को सजाओ, उसको प्यार से सजाओ, उसको श्री माता जी के चरणों से सजाओ। आप हृदय को अपने बिल्कुल साफ रखो, एकदम निर्लिप्त रहो, एकदम हृदय में दूसरों के लिए प्यार अगर आपका भरा हो, तो आप जब भी याद करेंगे तो आपके पास श्री माता जी फौरन आपको दर्शन आपके हृदय में देंगी। और ये मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, आप अभी भी करके देखें कि आप एक बार मन से याद करके कहें श्री माता जी को, श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में अपने चरणों को आने दीजिए, स्थान दीजिए। आप देखें कि आप फौरन उसी समय निर्विचार हो जाएंगे। आप करके देखिए इस बात को, मगर बिना किसी ईगो के, बिना किसी भाव के, बिना किसी, बस सिर्फ समर्पित होकर आप एक बार कहें तो श्री माता जी कृपया अपने श्री चरणों को मेरे हृदय में आने दीजिए। आप देखिए कैसे आपके चैतन्य बहने लगेगा आपके, और आपको हृदय में उनका दर्शन होंगे। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में
फंस जाते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ऐसा भी करना है। और इन सब चीज़ों को करने में हम ये भूल जाते हैं कि असली चीज़ ये है कि हमें श्री माता जी से अपना कनेक्शन बना के रखना है, हमें कनेक्शन जोड़ के रखना है और हमें उनको ही समर्पित करना है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि कर्म कांड जो है वो श्री माता जी ने बहुत सारे अपने भाषणों में कहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। फला जगह पे हम बैठे हैं, फला नहीं बैठे हैं। किसी ने कह दिया कि आप अपने बेडरूम में श्री माता जी की फोटो नहीं रख सकते। अरे भाई, जो एक कमरे में रहता है वो क्या करे, वो सहज योग ना करे। मैं इस तरह से मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। तो इसलिए बिल्कुल भी एकदम निर्मल भाव से, एकदम प्रेम से, एकदम समर्पित होके आप जब भी श्री माता जी को जैसे ही याद करेंगे वो आपकी मदद के लिए फौरन आपके पास उनकी कृपा होगी और आप पहुंचेंगे। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, आप इसको अनुभव करके देख लीजिए। तो ये मैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं और ये सहज नहीं है। सहज का मतलब ही सिंपल है ना, उन्होंने जानबूझ के इसका नाम रखा है ना। ये तो सिंपल चीज़ है बिल्कुल, और इसीलिए इसको हम लोग जितना सहज रखें, जितना इसको हम लोग बिल्कुल निर्मल रखें, जितना इसको हम लोग बिल्कुल सीधा साधा रखें और सिर्फ एक डायरेक्ट कनेक्शन श्री माता जी से बनाएं अपना, उतना ही हमें फ़ायदा होगा, उतने ही गहरे हम उतरेंगे और उतनी ही कृपा श्री माता जी की हम पर बनी रहेगी। इसके लिए इसमें एक और चीज़ वो जुड़ी हुई है जो बार बार वो कहती थी कि कभी भी सहज को या अपने ध्यान को वगैरह कभी अंधविश्वास से नहीं करना चाहिए कि किसी ने कह दिया ये अच्छा है तो इसलिए हम कर रहे हैं। हमें रोज़ प्रतिदिन, रोज़ सुबह दिन में 2 बार और अपनी ज़िंदगी में देखना चाहिए कि क्या हमें चैतन्य का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हमें चैतन्य अनुभव हो रहा है जब हम ऐसे करते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो किसी के पास जाइए, पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है। मगर इससे कोई लाभ नहीं है कि आप बैठे दिन में 2 बार, आधा घंटे 1 घंटा बैठे हैं, सो गए, कर गए। क्योंकि ये जो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने आप जीवन में भी देखना है कि आपके जीवन में भी क्या कोई परिवर्तन आ रहा है और बेहतरी के लिए आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें इस बात का प्रूफ हैं। और श्री माता जी ने पहली बार पूरी मानव जाति की इतिहास में पहली बार ये बताया है, इसको संभावित किया है कि आप अपने सरेंडर का, आप अपने जो आप अपना ध्यान है उसका प्रूफ आपको मिल सकता है। आपको किसी की बात मानना नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। आपके अपने दोनों हाथों से चैतन्य बहे तो इसके मतलब मानिए कि आप निर्विचारता में आ गए हैं, और निर्विचारता में आना ही सहज का जो है वो ध्येय है, लक्ष्य है। उसके बाद और चीज़ें हैं, वो बात अलग है। मगर निर्विचारता में आना, निर्विचार समाधि का अनुभव करना, इसका प्रूफ जो है वो ये है कि आपके दोनों हाथों से चैतन्य बहे, शीतल लहरियाँ बहें। और इसको आपको रोज़ प्रतिदिन आपको इसको अनुभव करना चाहिए, जिससे कि आपको एकदम आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पूरा विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो कि आप सहज में श्री माता जी के कनेक्शन में उनके अवतरण का महत्व समझ रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी बात इसी से जो जुड़ी हुई है वो ये है कि इसको मैं एक छोटे से शब्द में कहता हूँ कि सहज किया नहीं जाता, सहज जिया जाता है। ये जो पुराना तरीका हम लोगों का है कि हम हफ्ते में हर मंगल को हनुमान जी के मंदिर चले गए, या हम बुध को किसी और के में चले गए, और या जाके वहाँ पे हमने 5 मिनट कुछ किया कराया, 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद जो था वो हम कर जैसे कहें कर ना, वो नहीं है। वो सहज करना होगा कि आप हफ्ते में 1 बार कहीं चले गए, आपने कुछ दिन ताली बजाई, भजन किया, करा, उसके बाद फिर जैसे आए वैसे ही जीने लगे, उससे कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। सहज जिया जाता है। हर दिन, हर क्षण, हर समय आप सहजी बने और सहज भाव से रहें और देखें अपने जीवन में कि कैसे आप नैतिकता से जी रहे हैं, कैसे आप सच्चाई से जी रहे हैं, कैसे आप दूसरों के साथ प्यार से जी रहे हैं, भाईचारे से जी रहे हैं, कैसे आप अपने सब धर्मों का निर्वाह अच्छी तरह से कर रहे हैं। तब आप सहजी बनते हैं, तब आप सहज को जीते हैं। और श्री माता जी ने बहुत बार कहा है कि सहज लोगों को अपने सब धर्मों को पूरा करना है। आप चाहे गृहस्थ आश्रम में हो
या आप अपनी राष्ट्रीय धर्म को माने, या आप अपना पुत्र हों, या आप पिता हों, या आप बहू हों, या इन सब धर्मों का निर्वाह करते हुए हमको सहज बनना है। सहजी सहज ये एक तरह की वो चीज़ है कि नदी बह रही है, आपको सामान्य जीवन जीना है, मगर उस समान जीवन में एक नदी में अगर आप थोड़ी सी लाल स्याही डाल दें तो उसका रंग धीरे धीरे बदलता जाता है। इसी तरह से आप अपने सामान्य जीवन में सहज का सुबह शाम अगर थोड़ा सा रंग डालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप उन सब धर्मों को पूरा करते हुए, आगे जीवन में बढ़ते हुए, अपने जीवन के लक्ष्यों को पाते हुए आप सहज में भी गहरे उतरते जाएंगे। और ये सहज को जीना होता है। सहज एक जीवंत क्रिया है। माता ने कितनी बार कहा होगा, सहज एक जीवंत क्रिया है। वो ऐसी ही क्रिया है कि जैसे आप एक बीज मिट्टी में डाल देते हैं तो स्वतः अपने आप उगता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। उसी तरह से ये है कि एक बार आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, अगर आप उसका दिन रोज सुबह शाम 2 बार अगर आप उसमें अपना ध्यान करेंगे, जैसा कि पौधे में पानी और खाद डालना होता है, वो उसी तरह की बात है, तो आपका जीवन दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी, परिवर्तन होगा, आप बेहतर मनुष्य बनेंगे और आपकी गहराई बढ़ती जाएगी। ये वो चीज़ नहीं है कि आपने हफ्ते में एक बार कर लिया या दिन भर आपको कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। कभी कभी पूछना चाहिए आपसे, अपने आप से, क्या मैं निर्विचारता में हूँ? क्या ऐसा? क्योंकि माँ ने कई बार कहा है कि सबसे अच्छे डिसीशंस अपने जीवन के आप तभी लेंगे जब आप निर्विचारता में होंगे। तो कभी कभी अपने आप को रोक कर ये पूछना चाहिए, मैं कहाँ हूँ? कहाँ श्री माता जी मेरे सहज में, मेरे सहस्त्रार में हैं? क्या दिल में, मेरे हृदय में आ रही हैं? मैं अगर आप ये दिन में हर बार अगर समय करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका ये हो जाएगा कि आप वाकई निर्विचारता में बने रहेंगे और जो भी काम आप करेंगे वो परम चैतन्य की कृपा से करेंगे। यू आर देन कनेक्टेड टू द डिवाइन, यू आर कनेक्टेड टू द डिविनिटी। और आप जो भी काम करेंगे उसमें उस डिविनिटी का, उस परम चैतन्य का थोड़ा सा पुट, थोड़ा सा अंश आ जाएगा। और इसलिए आप जो भी कुछ करेंगे, सारे धर्मों का निर्वाह आप बेहतर कर पाएंगे। आप अच्छे सिटीजन बन पाएंगे, नागरिक बन पाएंगे, आप अच्छे पिता बन पाएंगे, आप अच्छे पुत्र बन पाएंगे, आप अच्छे बहू बन पाएंगी, आप अच्छे जो भी, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। और ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, श्री माता जी ने कई बार हमसे बताया है अपने जीवन के बारे में। उन्होंने भी सारे धर्मों का निर्वाह किया। वो एक बहुत अच्छी बेटी थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी वाइफ थी, पत्नी थी, बहुत अच्छी माँ थी। सारे उन्होंने सबका, अपनी बेटियों का ब्याह किया। फिर बहुत अच्छी नानी थी, सब बहुत अच्छी नागरिक थी। सारी चीज़ें उन्होंने निभाई, मगर साथ में वो पूर्ण अवतरण भी थी। और इससे दूसरी चीज़ ये निकलती है कि जैसा कि उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया, हमें कभी भी किसी और को, और ख़ास तौर से जो लोग सहज में नहीं हैं, उनको कभी भी नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए। अगर वो देख लेती हमको नीची निगाह से तो हम लोग कहीं पहुंचते ही नहीं। वो तो अवतार थी, वो क्यों हमारे पास हमको हम पर कृपा करती। कई बार हमसे ये होता है कि जो सहज में नहीं है वो हमसे कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अवसर नहीं मिला है, उनको हो सकता है उनके संस्कार थोड़े से कुछ हों। हमारा ये फर्ज है, हमारा ये धर्म है कि हम उनको सहज में लाएं, बनस्बत इसके कि ये कहें कि अरे ये तो वो लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। ऐसा कई बार होता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसके लिए चौथी चीज़ जो आपकी है वो ये है, चौथा पॉइंट, कि इसी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, कि हम लोग आरती में कहते हैं कि हो सके जो सेवा हमसे करा लेना। हम रोज सुबह पूछें अपने आप से, रोज शाम को पूछें कि हमने क्या सेवा करी श्री माता जी। हम कहते तो हैं आरती में, पर हमने क्या सेवा करी, और करी तो कौन सी करी, कैसे करी, ये पूछना चाहिए अपने आप से। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक राइट साइडेड, लेफ्ट साइड से हम श्री माता जी की भक्ति कर सकते हैं, श्री माता जी से इच्छा कर सकते हैं, इच्छा शक्ति हमारी प्रबल हो जाए कि हम उन्हीं के चरणों में रहें, उनके चरण हमारे हृदय में आए, हम उनके साथ, हमारा उनसे संपर्क, उनसे संबंध, परम चैतन्य हमें मिलता रहे। वो तो इच्छा शक्ति की बात है। जो क्रिया शक्ति की बात है पिंगला नाली की, वो क्या है? उससे सेवा होगी। और सबसे बड़ी सेवा श्री माता जी की होती है
कि हम दूसरों को सहज में लाएं, जो सहज में नहीं है उनको सहज में लाएं। उनका संदेश, श्री माता जी का संदेश पूरे अपने घर में, अपने कुनबे में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, पूरे विश्व में फैलाएं। क्योंकि भाइयों बहनों, ये बात बिल्कुल सच है कि आज अगर कोई चीज़ हमारे देश को, हमारे विश्व को अगर बचा सकती है तो वो सहज है। क्योंकि हमारे पूरी मानव जाति इस समय एक ऐसे कगार पे खड़ी है कि अगर जिस तरह से हम लोग चलते हैं और चलते रहे तो बिल्कुल विध्वंस कर लेंगे, अपने आप को नष्ट कर लेंगे, लड़ जाएंगे। हो रहा है, रोजाना हो रहा है। सारे हम लोगों के पास ऐसे सारे हथियार हैं, सब कुछ मौजूद है कि एक दूसरे को हम लोग लड़ मर के ख़त्म करें। आपस का जो वैर भाव है, आपस का जो मिलना जुलना है, हमारी जो फंडामेंटलिज्म हमारे पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसका अगर कोई एक चारा है, उसका कोई उपाय है तो वो सहज है। इसलिए सहज के संदेश को बढ़ाना, रोज कुछ करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और इसलिए मैं तो ये तक कहूँगा कि हमारे जितने सेंटर हैं, LET के सेंटर हैं, दिल्ली में सेंटर हैं, या पूरे देश में सेंटर हैं, उनको एक हिसाब रखना चाहिए कि आज इस महीने में इतने सहयोगी हमारे पूजा में आए, तो अगले महीने में कितने आए, फिर उसके बाद कितने आए। क्योंकि इस तरह की एक जवाबदेही हमें बनती है कि हमारा ये जो समाज है, सहयोग का समाज है, वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है। क्योंकि उसको जितनी रफ्तार से हम लोग बढ़ाएं उतनी कम है। हम लोग आज दिल्ली में बहुत बार खुश हो जाते हैं कि इतने हज़ार लोग हमारे यहाँ आए। दिल्ली की संख्या से हम लोग किस प्रतिशत में हैं अभी, और हम किस प्रतिशत तक हमें पहुँचना चाहिए। कहते हैं लोग कि अगर एक शहर में 10% भी सहयोगी हो जाएं तो उस शहर का पूरा वातावरण बदल जाएगा, उसके पूरे वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। हमारा वो लक्ष्य होना चाहिए और हमें ऐसा करना चाहिए। और हमें खुद भी, हम लोग जब सब यहाँ हैं, पूछना चाहिए कि क्या हमने आज के हफ्ते में, आज महीने में, इस साल में कितने सहयोगी बनाए जो कि जम गए। श्री माता जी कहती थी हम लोगों से कई बार कि नया व्यक्ति जो आए सहज में, उसको दामाद की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको इतना मान सम्मान देना चाहिए कि उसको लगे कि हम लोग ये सहज कुछ बिल्कुल नई चीज़ है। क्या हमने ये किया? क्या हम लोगों ने प्यार से लोगों को बुलाया, बैठाया? तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सेवा भाव है, ये जो सेवा की चीज़ है, ये बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए एक चीज़ इसमें से मैं थोड़ी सी अलग कहना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई सोशल वर्क किया तो हमारी ईगो चढ़ जाएगी, इसलिए हम सोशल वर्क नहीं करेंगे। अगर एक काम ये भी हो सकता है, एक सोच ये भी हो सकता है कि अगर हम कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद करें, कुछ सोशल वर्क करें, कहीं पर भी जाके किसी की मदद करें, तो हो सकता है उस बहाने हम उनको सहज के करीब ला सकते हैं। और अगर ईगो बढ़ रही है तो श्री माता जी की बताई हुई बहुत ही अच्छी युक्ति है, रोज़ सुबह उसकी शुभ ईटिंग कर लीजिए। ये से एक अलग चीज़ है, वो ये कि श्री माता जी की बताई हुई युक्तियों का कृपया प्रयोग करें। अगर उन्होंने कहा है, आपको शुभ ईटिंग के बारे में बताया है, अगर आपको उन्होंने कैंडल की बात कहा है, अगर आप उनको नॉट्स के बारे में बताया है, या अल्लाह अकबर करने के बारे में बताया है, ये सब वो युक्तियां हैं जो किसी अवतरण ने बताई नहीं थी आसान करने के लिए। श्री माता जी ने हमको ये युक्तियां बताई कि कैसे हम उन युक्तियों का प्रयोग करके अपने सारे हमारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे हम लोग बचे रहें, हम लोग उनसे बचे हुए और साथ में हम लोग गहरे उतरते जाएं। जैसा कि उन्होंने मुझे तो नहीं पता, उनका आविष्कार है कि हर चक्र के लिए उन्होंने आपके एक देवता बता दिए कौन से हैं, उसके कैसे उसका आप स्मरण करें, कैसे क्या कब करें। उन्होंने कितनी चीज़ें बताई कि अगर लिवर की डाइट बता दी, उन्होंने कह दिया अगर आप राइट साइडेड हैं तो हिमालय चंद्रमा का मंत्र लें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन युक्तियों के बारे में आपस में बात करिए। जो लोग सहज में हैं उनसे पूछिए कि क्या क्या युक्तियां बताई हैं, क्योंकि सहज में ये युक्तियां सहज का एक बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है, एक अंतरंग हिस्सा है उसका, और उसके बिना हम लोग सहज में गहरे उतरने में हमें और ज़्यादा मुश्किल होगी जितनी होना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो सहज का संदेश पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलाने की बात है, आपस में बैर भाव मिटाने की बात है,
सर्वधर्म संभव, सर्वधर्मों का सम्मान जो देने की बात है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको सहज में लाने की जो बात है, उसको हमें बिल्कुल अपने हृदय से करना चाहिए और उसके लिए जो भी बन पड़े वो करना चाहिए। और ये जो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोग अपने आप को, श्री माता जी ने 2008 के अपने गुरु पूजा के भाषण में भी कहा है कि हम लोग छोटी छोटी टोलियां बना लें, हम लोग जाएं बाहर, हम लोग देखें कहाँ जाके हम लोग किन के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। हम स्कूलों में जाएं, हम लोग अपने मोहल्लों में जाएं, मतलब इसको करना और कलेक्टिवली करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मगर इससे भी जो, ये तो बड़ी बात है, मगर कम से कम इतना तो हमको, आप लोग हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि आप इसको समझते हैं कि सामूहिकता ही सहज का रास्ता है। ये श्री माता जी ने बहुत बार कहा है कि चैतन्य सामूहिकता में, कलेक्टिव में ही प्राप्त होता है। तो ये इस बात का तो कम से कम हम निश्चय ही कर लें कि सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार या 3 बार या अपने घरों में बुलाकर सामूहिक जीवन जीने की चेष्टा करें, सामूहिकता में ध्यान करें, सामूहिकता में बैठें, सामूहिकता से, क्योंकि कलेक्टिविटी में ही सबसे जल्दी और सबसे आसानी से श्री माता जी के दर्शन, श्री माता जी का अनुभव होता है। तो इस बात को तो हम गांठ बांध लें और ये देखें कि क्या हम उस सामूहिकता में, उसको हम बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है सामूहिकता को बढ़ाने के लिए और सामूहिकता को और पनपने के लिए और आपका अपना गहराई पाने के लिए, वो है, एक बात श्री माता जी ने कहा है, वो है भाईचारा, वो ये कि आपस का प्यार, और वो ये कि हम क्या एक दूसरे के साथ सारा द्वेष, ईर्ष्या, जलन, वैर, ये सब हटा के क्या हम दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। हम क्या दूसरे से जो है वो, हम एक दूसरे के साथ अपनी अहम से, ईगो से तो बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या एक दूसरे को जजमेंटल तो नहीं हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, मां ने कई भाषणों में कहा है, और वो ये कि हम छूटते ही कह देते हैं कि दूसरे का ये चक्र पकड़ा हुआ है, दूसरे का वो चक्र पकड़ा हुआ है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसे, ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी का चक्र आपको लगता है कि पकड़ा हुआ है, तो आपके पास वो शक्ति उन्होंने दी है कि आप उसको क्लियर कर दें। आप उसके चक्र पर अपने ध्यान से काम कर सकते हैं, बैठे बैठे दूर से बिना बताए आप उसको परिवर्तन उसका कर सकते हैं। तो ये आपका प्यार होगा उस दूसरे व्यक्ति के प्रति कि आपने अगर उसमें कोई त्रुटि देखी, कोई उसमें आपने कमी देखी, तो उसको आप पूरा करने की चेष्टा करेंगे। आप श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी इसको आप और इसका ये चक्र साफ कर दीजिए, इसको आप बढ़ा दीजिए, इसको आप ठीक कर दीजिए। वो चीज़ होगी बनिस्बत इसके कि आप देखते ही फौरन छूटते ही कहें अरे ये तो इसके पास नहीं, ये नहीं, इस तरह से जो करना वो ठीक नहीं होता है। और मेरे ख्याल में ये जो जजमेंटलिज्म की जो आप एकदम जो होता है हम लोगों के दिल में, और ये उसके ये वो भी एक अहम की चीज़ है कि अपना अहम हो जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं। श्री माता जी ने कई बार कहा है कि सारे सहज योगियों को अपने से बेहतर मानो और सारे सहज योगियों को एक तरह से प्रणाम करके रहो, अपने उनके साथ ऐसे रहो कि वो आपसे अच्छे हैं, हम आप एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो ये जो भाईचारे की बात है और ये जो प्यार की बात है, और श्री माता जी ने तो यहाँ तक कहा है कि प्यार ही परमात्मा है। आप बीच में सुन सकते हैं। और इस प्यार को अगर हम अपने आपस में नहीं बढ़ाते हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ उस प्यार के रिश्ते को नहीं बढ़ाते हैं, तो हम सहज योग को फैलाने में असमर्थ होंगे और अपनी गहराई को भी पाने में असमर्थ होंगे। और इस प्यार को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मुझे ख्याल में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, अगर आप चाहें तो कि आप खुद अपने आप देखें कि आपके परिवार में, आपके विस्तृत परिवार में, आपके जो आपके और जानकार लोग हैं, जो आपके संबंधी हैं, क्या उनसे आपका रिश्ता बेहतर हो रहा है कि नहीं। ये इस बात की एक कसौटी है कि मैं अपना अनुभव देके कहता हूँ कि सहज में आने से पहले ये हालत थी कि मैं अपने पिताजी से बात भी नहीं करता था और बिल्कुल घर छोड़ गया था और पिताजी के साथ कोई संबंध नहीं रह गया था, क्योंकि मेरी ईगो बिल्कुल पहाड़ जैसी थी।
2-3 साल बाद सहज योग में आने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और सिर्फ अपने आप ही इसको करके, एक वो दिन भी आया जल्द 3 साल बाद कि मैं और मेरे पिताजी दोनों इस तरह से रहने लगे साथ कि जैसे कि कभी हम लोगों में कोई भेदभाव था ही नहीं, और आखिर तक रहे वो हमारे साथ। और मैंने उनकी सेवा करी और मुझे अपना जो पुत्र धर्म था मुझे निभाने का मौका मिला और श्री माता जी ने दिलवाया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ये कसौटी आपके साथ हो सकती है कि आपका जो भी आपके रिश्तेदार हों, जो भी आपके संबंधी हों, क्या आप उनसे अब ज़्यादा बेहतर, उनका आपका रिश्ता बेहतर हो गया कि नहीं? क्या आप उनसे आपने प्यार से उनके मन को जीता कि नहीं? और अगर हम लोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपको करने के से बहुत अच्छा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत सुंदर अनुभूति होगी, और आप स्वयं इस बात को पहचानेंगे कि आप ये कर पाए क्योंकि आप सहज में गहरे और उतरे। एक आखिरी चीज़ बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो मैंने कई साल से की है, अगर हो सके तो श्री माता जी का भाषण रोज़ सुनने की चेष्टा करें। ये एक बहुत ही बिल्कुल ये जो वाणी है वो अमृत वाणी कहते हैं, और वो वाकई अमृत वाणी है। अगर आपके कान में वो अमृत वाणी सुबह शाम या सिर्फ सुबह पढ़ती रहेगी और रोज़ाना अगर रहेगी, तो आप यकीन जानिए आप निर्विचारता को पाने में आपको बहुत, मतलब एक सबसे आसान तरीका है वो निर्विचारता को पाने का, सबसे आसान तरीका है। आप और सब जगह मौजूद है, और आजकल तो इस टेक्नोलॉजी की कृपा से हम लोग हर से हाथ में 24 घंटे रहती है। अगर आप जब बस में जाएं, कार में जाएं, ट्रेन में जाएं, बनिस्बत इसके कि बाहर देखें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से और करें, चुपचाप श्री माता जी की वाणी अगर आप सुनते रहेंगे उस समय, तो आप देखेंगे उस समय का सबसे बड़ा सदुपयोग हो गया। और आप अगर ऐसे करते रहेंगे और आप सहज में अगर रहेंगे तो उसकी एक बात की एक और कसौटी वो ये है, और आप देखेंगे कि ये होगा कि आप जो बाह्य से जो आपको स्टिमुलस मिलता है, आपका उससे रिएक्शन कम होता जाएगा। एक हालत ये थी कि जब मैं कार चलाता था तो हर चीज़ पर, हर व्यक्ति पर, हर ड्राइवर पर गुस्सा करता था, ये क्यों चला रहा है, ये कैसे चला रहा है, इसको चलाना नहीं आता, ये है वो है, क्योंकि वो रिएक्शन और ईगो हमेशा होती रहती थी। जब धीरे धीरे श्री माता जी की कार में ऑन करके बजाया, श्री माता जी का भाषण चल रहा है, हम कार चला रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहे हैं, या फिर पीछे कार में ड्राइवर चला रहा है तो ईयरफोन लगा के चला रहे हैं, उससे ही बहुत फ़ायदा होता है। सबसे अच्छा तो ये होगा कि सुबह प्रातःकाल, इसमें भी देखिए मैं कर्म कांड की बात कह के, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नहाएं धोएं, एक खास किस्म के कपड़े पहने, टीका लगाएं, ये करें वो करें, तभी ध्यान करने बैठें। श्री माता जी ने कई बार कहा है कि सबसे अच्छी सफाई अपने अंदर की सफाई होती है। जब आपको मौका मिले, कई माएँ होती हैं जिनको बच्चों को स्कूल भेज के टाइम मिलता है एक्सरसाइज करने का, उस समय करें, मगर जब करें सुबह तो साथ में श्री माता जी के भाषण को ज़रूर सुनें। और अगर आप सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सहयोग की गहराई को ज़रूर पाएंगे। और मैं फिर से सिर्फ एक बात जो दोहराना चाहता हूँ, 2 बातें, वो ये कि कृपया इस बात को गांठ बांध लें कि श्री माता जी से बड़ा अवतार, आदि शक्ति का पूर्ण अवतार न हुआ और अब पता नहीं कब होगा। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम अपने आप को भाग्यशाली समझें कि हम सहज में हैं और हमें सहज श्री माता जी की कृपा, श्री माता जी का सामीप्य हमें प्राप्त हुआ, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कृपया एक दूसरे के प्रति जितना ज़्यादा प्यार हो सके, जितना ज़्यादा प्रेम भाव हो सके, जितना ज़्यादा मदद करने की बात हो उतना करें, क्योंकि आपस में किसी भी तरह का द्वेष या किसी भी तरह का एक अहम और इस तरह से बात करना ये सहज नहीं है और आपको सहज में बढ़ने से रोकता है। इसी बस यही बातें करके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको ध्यान से सुना। जय श्री माता।